सभी को एक बार फिर से हमारे एजुकेशन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यह है जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पन बिजली। पानी से पैदा होने वाली बिजली की जो भारत में परियोजनाएं चल रही हैं इनके बारे में जानना है। तो परियोजनाएं जो होती हैं परियोजनाएं वो लगभग 2 से 3 कैटेगरीज की होती हैं, एक लघु, एक मध्यम और एक बृहत। तो बृहत परियोजनाएं जो होती हैं वो समझ लीजिए कि यूँ 3000 4000, ठीक है ना, इससे अधिक की मेगावाट जो है बिजली उत्पादन के लिए होती हैं, ठीक है ना। तो हम इन्हीं बड़ी बड़ी परियोजनाओं के बारे में जानेंगे जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारे भारत में, ठीक है ना, सबसे पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ शुरू हुआ, ठीक है। तो अगर पहली बात की जाए, हम अगर पहली परियोजना की बात करें फर्स्ट जो है 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में ये सिद्राबोंग, ठीक है ना, सिद्राबोंग जो है दार्जिलिंग में है। कहाँ पे? सिद्राबोंग जो कि दार्जिलिंग का एक क्षेत्र है, दार्जिलिंग, और ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो है जल विद्युत परियोजना को लाया गया था। अगर सेकंड की बात करें, सेकंड की जो है वह कर्नाटक में कोलार, जो कि एक सोने की खान है। आपको पता ही होगा कि कर्नाटक के कोलार में सोने की खान की बिजली आपूर्ति के लिए जो है दूसरी एक परियोजना लाई गई जो कि कावेरी नदी पर, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे है? कावेरी नदी शिव समुद्रम, ठीक है ना, शिव समुद्रम, ठीक है ना। तो शिव समुद्रम में, ठीक है ना, कावेरी नदी पर इसको 1902 ईस्वी में लाया गया था। कब? 1902 ईस्वी में। ये हो गया पहला जल विद्युत परियोजना, ये हो गया दूसरी जल विद्युत परियोजना। तो अब बात आती है कि जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए 1975 में NHPC, ठीक है ना, 1975 में जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए, ठीक है ना, NHPC की स्थापना की गई। NHPC, ये NHPC क्या होता है? NHPC मतलब राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम होता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम होता है ये NHPC, ठीक है। तो ये जो था पहला, दूसरा, और ऐसे ही जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए 1975 में एक NHPC संस्था की स्थापना की गई जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना की गई और इसके स्थापना के साथ ही साथ हर एक राज्य में, कई सारे राज्यों में 3, 4, 5, 6, 7, 10 जो है जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। तो हम सबसे पहले उन जल विद्युत परियोजनाओं की बात करेंगे, ठीक है ना, जो साउथ की है, ठीक है ना, जो पहाड़ी इलाकों की हैं, उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट की हैं, ठीक है ना, और की भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बात आती है नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट में जो है अक्सर हम भूलते जाते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर हमें याद नहीं रहता है। अगर हम सबसे पहले आए असम की बात करें, ठीक है ना, अगर हम असम की बात करें तो असम में हमारे पास जो है दो परियोजनाओं की चर्चा मिलती है। एक है कोपली परियोजना और एक है कुत्सी परियोजना। असम में है, ठीक है ना, कोम्पली परियोजना, कोम्पली, और दूसरा है कुत्सी परियोजना। कोम्पली जो है कोम्पली नदी पे है, कुत्सी नदी पे है। तो इसलिए इस पर लिखने की आवश्यकता नहीं कि कौन किस नदी पे है, ठीक है ना। कोम्पली परियोजना कोम्पली नदी पर है, कुत्सी परियोजना कुत्सी नदी पर है। अगर हम इसके बाद से बात करें मणिपुर की, कहाँ की? मणिपुर, ठीक है ना। तो मणिपुर में आपको एक मिलेगा लोकटक झील, ठीक है ना, एक मिलेगा लोकटक। तो लोकटक जो है ये मणिपुर के, ठीक है ना, इम्फाल नदी पर है। कहाँ पे है? मणिपुर की बात की जाए तो लोकटक एक परियोजना है
लोकटक, ठीक है ना, जो कि ये इम्फाल नदी पर है। कहाँ पे है? इम्फाल नदी पर, ठीक है। उसके बाद से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक और है जो जिसका नाम है तिपाई मुख, ठीक है ना, जिसका नाम है तिपाई मुख, ठीक है ना। ये तिपाई मुख जो है, इस परियोजना जो है ये बराक नदी पे है। कहाँ पे है? बराक नदी पर, बराक नदी पर, ठीक है ना। असम में 2 हो गया, कोम्पली और कुत्सी। कोम्पली नदी पे है और कुत्सी परियोजना कुत्सी नदी पे है, ठीक है। मणिपुर में 2 हो गया, एक लोकटक जो इम्फाल नदी पे है और दूसरा तिपाई मुख जो कि बराक नदी पे है। ये दोनों के दोनों क्या है? ये आपके हो गए मणिपुर के, ठीक है ना। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, AN अंडमान एंड निकोबार, तो इसमें एक आता है कलिंगपोंग, ठीक है ना, कलिंगपोंग। ये सिर्फ जो है अंडमान निकोबार का ये अकेला जल विद्युत परियोजना है, ठीक है ना, जल विद्युत परियोजना है अंडमान निकोबार का जिसका नाम है कलिंगपोंग, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसके बाद से नागालैंड की, इसके बाद अगर हम बात करें नागालैंड, ठीक है ना, तो नागालैंड में भी जल विद्युत परियोजना मिलती है जिसका नाम है दोयांग, ठीक है ना, जिसका है दोयांग। नागालैंड एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है दोयांग, जो कि ये दोयांग नदी पर ही है और दोयांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र का ही नदी, ठीक है ना। तो दोयांग परियोजना आता है दोआंग क्षेत्र में, दोआंग में जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का ही ये क्षेत्र है। उसके बाद से आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर अरुणाचल की बात करें तो यहाँ पे एक आता है रंगा नदी, ठीक है ना, रंगा नदी परियोजना। तो रंगा नदी परियोजना जो है रंगा नदी पर ही है, ठीक है ना, रंगा नदी परियोजना जो है रंगा नदी पर ही है। इसमें एक और आता है अपर लोहित, ठीक है ना, अपर लोहित जल विद्युत परियोजना। तो अपर लोहित जल विद्युत परियोजना भी लोहित नदी पर है, ठीक है ना। और उसके बाद एक और नाम आता है अपर सियांग, ठीक है ना, एक नाम आता है अपर सियांग। ये भी जो है सियांग नदी पर है, ये लोहित नदी पर है, ये सियांग नदी पर है, ये रंगा नदी पर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अरुणाचल प्रदेश में 3 जो है जल विद्युत परियोजना है जो उसके नदी के नाम पर ही उसको रखा गया है, ठीक है ना। अगर हम इसके बाद से बात करें अगर मेघालय की, ठीक है ना, अगर हम मेघालय की बात करते हैं तो इसमें है एक कईम कुलाई, ठीक है ना, कईम कुलाई। मेघालय में जो है इसका नाम है क्या है? कईम कुलाई, ठीक है ना। तो कईम कुलाई परियोजना जो है मेघालय की एकमात्र परियोजना है जो कि मेघालय में एक अकेला जो है मेघालय की कईम कुलाई परियोजना है, ठीक है ना। अगर हम इसके बाद से बात करें मिजोरम की, ठीक है, इसके बाद अगर बात करें मिजोरम की तो मिजोरम जो है 3 इसमें परियोजनाएं आती हैं, ठीक है ना, 3 परियोजनाएं हैं जिसका नाम है धालेश्वर, ठीक है ना। तो धालेश्वर जो है मिजोरम में 3 है, ठीक है ना। एक का नाम है धालेश्वर, धालेश्वर जो कि है ये धालेश्वर नदी पर ही है, धालेश्वर जो है धालेश्वर नदी पर है। और एक और है तुईरियल, ठीक है ना, तुईरियल, ठीक है ना। तो तुईरियल परियोजना जो है तुईरियल परियोजना ये तुईरियल नदी पर ही है, ठीक है ना। एक है तुईबाई, ठीक है ना, एक कौन है? तुईबाई, ठीक है ना। मायने ये नहीं रखता है कि कौन किस नदी पर है, ठीक है ना, मायने ये रखता है कि किस राज्य में, ठीक है ना, ये परियोजना चलती है। आपको मेन याद रखना है कि किस राज्य में कौन सी परियोजना चल रही है, ठीक है, कौन सी परियोजना स्थापित है, ये आपसे पूछने के लिए मिलेगा। तो मिजोरम में हो गया आपका धालेश्वर, ठीक है ना, धालेश्वर हो गया, तुईरियल हो गया और तुईबाई, ठीक। तो ये मिजोरम की 3 जो है जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर J&K, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो तुलबुल झेलम नदी पे है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें एक आता है तुलबुल परियोजना जो कि ये झेलम नदी पे है, ठीक है। और यही जो है इसके बाद से आता है उरी, ठीक है ना,
इसके बाद से आता है उरी, ये भी झेलम नदी पे है, ठीक है ना। तुलबुल और उरी दोनों झेलम पे है। एक आता है सलाल परियोजना, ये चेनाब नदी पे है। सलाल कहाँ पे है? चेनाब नदी पे है। और इसके बाद से जो आता है एक नाम है दुलहस्ती, ठीक है ना, एक नाम है दुलहस्ती, ये भी चेनाब नदी पे है। तुलबुल झेलम में है, उरी झेलम में है, सलाल चेनाब पे है, दुलहस्ती भी कहाँ है? चेनाब पे है। अब एक नाम है किशन गंगा, ठीक है ना, एक नाम है किशन गंगा। ये किशन गंगा जो है किशन गंगा नदी पर ही है। किशन गंगा कहाँ है? किशन गंगा नदी पर है, ठीक है। अब एक और इसमें आता है उझ, ठीक है ना, उझ परियोजना जो है उझ नदी पे है। कहाँ है? उझ नदी। और ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना। इसके बाद से हम अगर बात करें एक राज्य कर्नाटक की, ठीक है ना, एक राज्य बात करें कहाँ? कर्नाटक की, ठीक है। तो कर्नाटक में हम देखते हैं कर्नाटक में कि एक काली नदी है, ठीक है ना, क्या है? काली नदी, ठीक है ना, काली नदी परियोजना जो कि काली नदी पर है। काली नदी परियोजना कहाँ पे है? काली नदी में। एक है शरावती, ठीक है ना, शरावती नदी पर एक शरावती परियोजना है। एक जो है शिव समुद्र परियोजना है, शिव समुद्र नदी पर है। एक इस पे आता है भद्रा, ठीक है ना, भद्रा परियोजना भद्रा नदी पे है। एक है घाट प्रभा, ठीक है ना, घाट प्रभा, ये घाटे प्रभा पे है, ठीक है ना। एक आता है अलमाटी, ठीक है ना, एक आता है अलमाटी जो कि कृष्णा नदी पे है। अलमाटी कहाँ है? कृष्णा नदी पे है, बात समझ गया। एक है तुंगभद्रा, ये भद्रा हो गया, ये तुंगभद्रा हो गया। तो तुंगभद्रा जो है तुंग और, ठीक है, भद्रा के संगम पर अवस्थित परियोजना है, संगम पर अवस्थित परियोजना है। अगर इसके बाद से हम पंजाब की बात करें, कहाँ की? पंजाब। तो पंजाब में आपने जाना होगा भाखड़ा, ठीक है ना, भाखड़ा। तो भाखड़ा कहाँ है? पंजाब में है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। कहाँ पे है? सतलज नदी पे है। इसके बाद से आता है देहर, ठीक है ना, इसके बाद से आता है देहर परियोजना। देहर परियोजना जो है ब्यास नदी पे है। देहर परियोजना कहाँ पे है? ब्यास नदी पे। एक और परियोजना चलता है पंजाब में पोंग, ठीक है ना, पोंग भी ब्यास नदी पे है। अब एक और चीज़ आपको याद रखना होगा कि मैंने एक पोंग यहाँ पे बताया था और एक जो है यहाँ पे बताया था कलिंग पोंग। तो कलिंग पोंग जो है ये आपका अंडमान निकोबार में है और एक पोंग जो है जल विद्युत परियोजना पंजाब के ब्यास नदी पे है, ठीक है ना। उसके बाद से अगर हम शुरू करें, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश की, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम शुरू करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर जो है लगभग 5 परियोजनाएं चलती हैं, ठीक है ना। एक का है नाथपा झाखरी, ठीक है ना, क्या नाम है? नाथपा झाखरी, ठीक है ना। एक परियोजना जो है नाथपा झाखरी जो कि सतलज नदी पे है। कहाँ पे है? सतलज नदी पे है, ठीक है ना। इसके बाद से आता है रनपुर, वो भी सतलज नदी पे है, रनपुर, ठीक है ना। रनपुर परियोजना ये भी एक सतलज नदी पे है। इसके बाद से आता है चमेर, ठीक है ना। इसके बाद आता है चमेरा, क्या नाम आता है? चमेरा। चमेरा जो है रावी नदी पे है। चमेरा कहाँ है? रावी नदी पे है, ठीक है ना। एक है ख्वाब, हालांकि होता है खाब, ठीक है ना, क्या है? खाब। खाब जो है स्पीति नदी पे है। खाब कहाँ है? स्पीति नदी पे है, ठीक है। इसके बाद से आता है रेणुका नदी, रेणुका जल विद्युत परियोजना, रेणुका जल विद्युत परियोजना ये जो है गिरी नदी पे है। कहाँ पे है? गिरी नदी पे, ठीक है। आपने समझ गए, आप समझ में आ गया कि कौन सी कहाँ पे है। आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं।
जल विद्युत परियोजना की जो शुरुआत है वह सबसे पहले 1897 में सिद्राबोंग के सिद्राबोंग जो कि दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना, यहाँ से शुरुआत होती है 1897 में पहली जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास करके, स्थापना करके। उसके बाद से दूसरी जल विद्युत परियोजना 1902 में आती है जो कि कावेरी नदी के शिव समुद्र में होता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्थापना होती है और ये विशेषकर कर्नाटक में कोलार जो है सोने की खान है, वहाँ के विद्युत सप्लाई के लिए किसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार जो है हमारे भारत सरकार ने 1975 में एक NHPC की स्थापना की, जिसका मतलब होता है, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम। इसकी स्थापना 1975 में करती है और 1975 के बाद से ये धीरे धीरे जो है इन राज्यों में जल विद्युत परियोजनाएं जो होती हैं शुरू हुई, ठीक है। असम की बात करें तो असम में कोम्पली और कुत्सी है जो कि यह कोम्पली नदी पर और कुत्सी नदी पे है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नाथपा है, झाखरी है जो कि सतलज नदी पे है, रनपुर जो है वो भी सतलज नदी पे है और चमेरा जो है रावी नदी पे है, खाब जो है स्पीति पे है, ठीक है ना। ख्वाब मत देख और इतना पीना नहीं, ठीक है, याद रखेंगे। रेणुका गिरी, ठीक है ना, रेणु, ठीक है, ख्वाब देखते हुए पीती रही और रेणुका गिर गई, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। मणिपुर की बात की जाए तो लोकटक झील है वहाँ पे और यहीं से जल विद्युत परियोजनाएं चलती हैं जो कि इम्फाल नदी पे है। इसके बाद से तिपाई मुख जो है बराक नदी पे है। पंजाब के भाखड़ा सतलज है, पंजाब में जो है भाखड़ा जो है जल विद्युत परियोजना है जो कि सतलज नदी पे है। इसके बाद से देहर है जो ब्यास नदी पे है, पोंग जो है ब्यास नदी पे है, ठीक है। अंडमान निकोबार में एक अकेला जल विद्युत परियोजना चलता है जिसका नाम है कलिंग पोंग और नागालैंड में भी एक अकेला जल विद्युत परियोजना चलता है जिसका नाम है दुआंग, ठीक है। इसके बाद से बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ पे 3 परियोजनाएं चलती हैं। रंगा नदी जल विद्युत परियोजना जो कि रंगा नदी पे है, अपर लोहित ये भी लोहित नदी पे है और अपर सियांग जो कि ये भी सियांग नदी पे है, ठीक है ना। तो ये तीन जो है जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उसके बाद से मिजोरम की बात की जाए तो धालेश्वर जल विद्युत परियोजना है, तुइरियल जल विद्युत परियोजना है, तुईबाई जल विद्युत परियोजना है। ये तीनों अपने नदी के नाम पर ही स्थापित की गई हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो तुलबुल परियोजना है जो कि झेलम नदी पे है। इसके बाद से उरी वो भी झेलम नदी पे है। ये सलाल जो कि चेनाब नदी पे है। दुलहस्ती चेनाब नदी पे है और किशन गंगा ये खुद किशन गंगा नदी पे ही है और ये जो है उक्ष परियोजना जो उक्ष नदी पे है, ठीक है। ये उक्ष नहीं होगा, ये होगा उज, ठीक है ना। ये उज परियोजना है, उज परियोजना, ठीक है ना। उच नहीं, ये उज परियोजना है और ये उज नदी पे है, ठीक है ना। इसके बाद से बात करें कर्नाटक में तो कर्नाटक में काली नदी परियोजना है जो कि काली नदी पे है। शरावती परियोजना है शरावती नदी पे। कर्नाटक की शिव समुद्र है कर्नाटक की। भद्रा नदी परियोजना भद्रा में है। घाट प्रभा जो है घाट प्रभा नदी पे है, ठीक है ना। अलमाटी जो है कृष्णा नदी पे बनी हुई है, ठीक है। तुंगभद्रा जो है तुंग और भद्रा के संगम पर स्थापित ये जल विद्युत परियोजना है, ठीक है ना। इसके बाद से आइए हम एक और बताते हैं तमिलनाडु की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे बात करें एक तमिलनाडु की, ठीक है ना, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में पहला आता है मैटूर। मैटूर बांध का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो मैटूर जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका कावेरी नदी पे है। मैटूर का जल विद्युत तमिलनाडु के मैटूर का जल विद्युत परियोजना जो है कावेरी नदी पे है। कहाँ पे है? कावेरी नदी पे। इसके पास आता है कि कुंडा, ठीक है ना। यहाँ पे एक और नाम है कुंडा। कुंडा जो जल विद्युत परियोजना है ये कुंडा नदी पर ही है। कहाँ है? कुंडा नदी पर ही स्थापित है जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है ना। इसके बाद से आता है पायकारा, ठीक है ना। पायकारा नाम क्या है? पायकारा। तो पायकारा जो है पायकारे नदी पे है और वो खुद एक उसी नदी पे बनाया गया, उसी का नाम दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद से एक आता है पेरियार, ठीक है ना। पेरियार, पेरियार भी तमिलनाडु का ही है और पेरियार नदी पे बना है, ठीक है ना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आप भूले इसको तो इसको बैक करके आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको क्लास मज़ा आया होगा, ठीक है ना। और आपके जीके की तैयारी के लिए भी ये रिवीजन हो गया,
ठीक है ना। आपको ये पता चला होगा पहला कौन है, दूसरा कौन है, स्थापना कब किया गया था। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।